आज सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे घट रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है स्पीकर साहब, पेपर लीक, मैट्रिक का पेपर लीक हो जाता है, +2 का पेपर लीक हो जाता है। सरकार को चाहिए इसमें सख्ती करे, हर स्कूल जहां पेपर होता है वहां पर CCTV कैमरे लगे होने चाहिए, परंतु आपके केवल 6 जिलों के अंदर CCTV कैमरे हैं, बाकी नहीं है। यही कारण है कि जो इस प्रकार पेपर लीक करने वालों का गिरोह है उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार से आप अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, अच्छी चिकित्सा। आज इस बात पे भी चिंता करने की जरूरत है सभी को कि संविधान के अंदर हम सबको बोलने का अधिकार मिला, वोट का अधिकार मिला, और जिस प्रकार से स्थानीय निकाय के अंदर स्पीकर सर वोट परसेंटेज घटा है, ये बड़ा चिंता का विषय स्पीकर साहब। निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास उठता जा रहा है, और उसका कारण स्पीकर साहब मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि लोगों के मन में चुनाव से पहले जो डर बैठाया गया है, ये इस प्रकार का डर कि तुम स्पीकर सर इस प्रकार का डर बैठा दिया गया कि भाई तुम फार्म भरोगे, अगर तेरे भाई पर डिपू है तो डिपू वापस ले लेंगे, तेरा भाई नौकरी लगा हुआ है तो उन्हें नौकरी से हटा देंगे, कोई व्यापारी है तेरे पर छापे पहुंचा देंगे। इस प्रकार के डर, और डर तो स्पीकर साहब यहां तक हौसले देखो स्पीकर साहब कितने हैं कि मेरे कुरुक्षेत्र का पूर्व विधायक कहता इतना अंदर गिरा देंगे, मन्नी को है। बताओ, मैं ये मुख्यमंत्री बता दो कि वो नया SP लगा रखा, थानेदार ला रखा या जज ला रखा, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल स्पीकर सर होता है। और बात स्पीकर सर बहुत मंत्री जी, फुल कह मेरे नहीं किसी का, मैं भगवान से डरता हूँ, लोगों से डरता हूँ। बात होने दो, मैं नहीं बात पूरी होने दो, ऐसे बात चल ही नहीं पाएगी। कोई बात ठीक है, उनको बात रखने दो। मैंने नाम क्या लिया किसी का, मैंने नाम लिया क्या किसी का? बोलने दो भाई, मैंने तो नाम ही नहीं लिया किसी का। बैठिए, बोल रहे हो जी। स्पीकर सर, बड़ा चिंता का विषय कि एक तरफ तो सरकार, अच्छी बात है कि BCB को भी आरक्षण दिया गया, परंतु नगर निगम के अंदर SC के वार्डों की संख्या घटाई गई है। ये नहीं होना चाहिए स्पीकर साहब। इस प्रकार उन भाइयों को हक मिलना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंता करनी चाहिए हम सबको, और प्री बजट समीक्षा में हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने भी इस बात की चिंता जाहिर की है कि हमारे बहुत से PHC CHC हॉस्पिटलों की हालत जर्जर है, उसको ठीक किया जाए, उसका बजट बढ़ाया जाए। तो ये जो चीजें जरूरी है, शिक्षा की है, चिकित्सा की है, सुरक्षा की है। आज मैं अखबार में सरकार के द्वारा आंकड़े दिए गए, कैग में भी कहा गया कि किस प्रकार से अपहरण की घटनाएं बढ़ी हैं। ये बहुत चिंता का विषय स्पीकर सर। व्यापारी आज सुरक्षा चाहते हैं। आज हर शहर के अंदर 5-5, 7-7 व्यापारियों से फिरौतियां मांगी जा रही हैं, उनसे पैसा मांगा जा रहा है कि हमें पैसा दिया जाए, और उनको सुरक्षा सरकार की तरफ मिली हुई है। उसके बावजूद भी लोगों के अंदर भय है। ऐसी सुरक्षा सबके लिए अच्छी होनी चाहिए। स्पीकर साहब, कृषि के ऊपर कहना चाहूंगा, मैंने पिछले सेशन में भी कहा था, सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया कि हम MSP 24 जिनसों पे देने चाह रहे हैं, परंतु स्पीकर सर, जिस एरिया से आप और हम आते हैं वहां पर ज्यादातर जो है वो गेहूं और धान होता है। पिछले दिनों धान जब मंडी में आया तो कल काजन साहब ने भी जिस प्रकार से बताया कि इतना बड़ा घोटाला धान का है कि 2320 के बिल कटे गए और पैसे उसको 2320 खाते में गए और आड़ती ने वापस लिए कि ये बिल जो है 200 रुपए क्विंटल, 250 रुपए क्विंटल आपका कम है। इस प्रकार ये बहुत बड़ा घोटाला है। मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इसके बारे में आप जांच कमेटी बिठाएं, इसकी जांच करें। आखिर किसानों जो हमारे अंदर हैं उनके साथ अगर लूट होगी तो किस प्रकार की बात होगी। स्पीकर सर, किसी एक किसान की तरफ से कोई शिकायत दवा दे, हम कार्रवाई करेंगे उस पर। ठीक, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक।
जिसके नहीं बिल्कुल ठीक। कृषि मंत्री जी मेरे मित्र हैं और बहुत अच्छी किसान रहे हैं, ये भी सारे जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किस प्रकार के हालात हैं। स्पीकर सर, इसके साथ साथ बजट के अंदर कहा गया कि हम प्राकृतिक खेती की ओर भी किसान को ले जा रहे हैं। 24,000 किसानों ने इस पे आवेदन भी किया, परंतु चिंता का विषय है स्पीकर सर, एक तरफ तो हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं और दूसरी तरफ यूरिया का जो हमारी ये केंद्र सरकार की तरफ से भी है कि हरियाणा में रासायनिक रूप में बढ़ते प्रयोग पर केंद्र ने नाराजगी जाहिर की। उसका कारण है स्पीकर साहब, जब किसान को जरूरत होती है यूरिया की, बाजार से गायब हो जाता है। और मैं स्पीकर साहब आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक जांच कमेटी बिठाएं कि वो यूरिया जो किसान के लिए आता है, वो अभी घनश्याम जी बोल रहे थे फैक्ट्रियों के लिए, यमुनानगर की फैक्ट्रियों में जाता है, प्लाईवुड की फैक्ट्री में उसका इस्तेमाल होता है, इसलिए ज्यादा की मांग हो रही है और इसीलिए जब जरूरत होती है किसान को नहीं मिलता। यमुनानगर के अंदर प्लाईवुड फैक्ट्रियों की जो सैंपल भरे गए उसमें स्पीकर साहब यूरिया पाया गया, वो सैंपल फेल हुए। तो इस प्रकार की घटनाएं किसान के लिए हानिकारक है, इस पे रोक लगनी सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पीकर सर, इसी प्रकार बहुत शोर हुआ 2047 में विकसित भारत विकसित हरियाणा की बात की गई। मुझे दुख होता है स्पीकर साहब ये व्यक्त कहते हुए कि हरियाणा प्रदेश जो एक प्रोग्रेसिव प्रदेश है, उसके अंदर लगभग 75% लोग बीपीएल में चले गए। अब तुम विकसित भारत की हरियाणा की बात करते हो। इस हरियाणा प्रदेश के बच्चे रोजगार के लिए टोंकी में स्पीकर साहब विदेश जा रहे हैं और किस प्रकार से यहां अपनी जायदाद बेच के, जमीन बेच के जाते हैं और वहां से जिस प्रकार उनको वापिस भेजा गया बेड़ियां और हथकड़ियां लगा के। स्पीकर साहब, ये हमारे हरियाणा के युवा हैं, आखिर कोई आतंकवादी नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार किया गया, तो इस प्रकार युवाओं के नशे को रोकने के लिए, युवाओं की बेरोजगारी को रोकने के लिए सरकार को तुरंत इस पे स्पीकर सर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ स्पीकर सर, मैं एक बात और कहूंगा कि आज शहरों की तरफ आबादी बढ़ रही है और शहरों की तरफ आबादी बढ़ रही है और अवैध कॉलोनियां भी बहुत कट रही हैं। अवैध कॉलोनियों के अंदर कौन लोग काट देते हैं, इसके बारे में भी सरकार को देखना चाहिए कि वो कौन लोग हैं। यहां तो ऐसे ऐसे स्पीकर सर, हमारे शहर के अंदर कमर्शियल साइट बगैर एनओसी के, बगैर उसके आपके कोई फीस भरे नगर पालिका की, कोई आपके टाउन प्लानिंग के मंजूरी लिए बगैर 4-4 मंजिल के शोरूम अपना सैलरों को काट के उस पर बढ़ा दिए जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। आखिर सरकार का पैसा तो सरकार, अगर वो उनकी मंजूरी मिलती तो सरकार के खाते में पैसा आता। आज शहरों के अंदर दीनदयाल कॉलोनियां काटी जा रही है, सेक्टर नहीं काटे जा रहे। अगर सरकार उठा के सेक्टर काटती तो आज आम आदमी को इतने महंगे मकान प्लाट वहां स्पीकर साहब नहीं लेने पड़ते। आज सरकार द्वारा पिछले 10 साल में एक भी सेक्टर उठाका हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं काटा, जिसके अंदर अगर सरकार काटती ड्रा निकलता, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोगों को मिलते, हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियां कटती, परंतु नहीं। और दीनदयाल जो लोग काटते हैं स्पीकर साहब, उनके ऊपर कोई चेक नहीं है। चार्ज 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का किला लेते हैं और 50-50 हजार रुपए गज लेकर आम आदमी का शहर में मकान बनाना बहुत मुश्किल हो गया। स्पीकर सर, इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ बताया मैंने, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां लगातार बढ़ती जा रही, उस पर कोई चेक नहीं। स्पीकर सर, इसके साथ साथ कल भी चर्चा हुई हमारी SYL के ऊपर भी हुई, दादूपुर नलवी नहर के ऊपर भी हुई। स्पीकर सर, SYL के ऊपर जब
फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उस समय के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी और सर्वदलीय मीटिंग में मैं भी गया था स्पीकर साहब, और वहां पर यह फैसला लिया गया था कि हम सभी पार्टियों के लोग राष्ट्रपति से मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, ताकि उनके सामने अपना पक्ष रखा जा सके। राष्ट्रपति जी से हम मिलने गए, परंतु आज तक प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय नहीं लिया, क्योंकि आज जरूरत है हमारे पानी की, हमें पानी नहीं मिल रहा है। तो राष्ट्रपति से मिले, प्रधानमंत्री से मिलने का भी समय मुख्यमंत्री जी, सारा हाउस आपके हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए हर पार्टी सरकार के साथ है। आप निर्णय लो, कोई भी कड़े से कड़े निर्णय लो, हर पार्टी आपके साथ है। इस प्रकार से दादूपुर नहर हमने हमेशा नहरें बनती देखी, नहरें बंद होती पहली बार इस सरकार के अंदर देखी। स्पीकर सर, ये जो दादूपुर नलवी नहर, हमारे मंत्री जी बैठे नहीं है, वो कह रहे थे कि किसानों से पूछ के देखो, जो नहरें बनती हैं, सड़कें बनती हैं, रेल की लाइनें बनती हैं, ये लोगों के फायदे के लिए होती है। जहां से रेल निकलती है स्पीकर सर, वहां के किसान का तो नुकसान होता है, परंतु लोगों की जरूरत के लिए रेल लाइन भी निकालनी पड़ती है, सड़क भी निकलती है, इसके साथ साथ नहरें भी बनती हैं। दादूपुर नलवी नहर स्पीकर साहब इसलिए बनाई गई थी कि जब जमुना में फालतू पानी हो, आगे तो जाके वो लोगों को बाढ़ के रूप में न मिले और हमें हमारा रिचार्ज हो जाए पानी, क्योंकि हमारा जो एरिया है कुबैन का है, लाडवे का है, कुरुक्षेत्र का, डार्क जोन में जा रहा है, पानी लगातार नीचे जा रहा है। और इसके साथ साथ स्पीकर सर, जो जमुना के स्पोर्टिंग नदियां हैं, जिनका पानी जमुना नदी में आता है, उनके ऊपर डैम बनने थे, चाहे किसाऊ डैम की बात है, 2 डैम और भी थे, उनके ऊपर अगर डैम बना दिया जाए तो आज हरियाणा प्रदेश को 47% एक्स्ट्रा पानी। कंक्लूड करो। कर्मचारी वर्ग भी एक बहुत बड़ा वर्ग, 2 मिनट में आपको कंक्लूड करना है। 2 मिनट जी, बहुत बड़ा वर्ग है जो सरकार से उम्मीद रखता है, ओपीएस की रखता है, ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी मिले। पिछली सरकार ने हमारे जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनके लिए कैशलेस स्कीम की घोषणा की थी कि मेडिकल में कैशलेस स्कीम लागू होगी, परंतु स्पीकर सर, उसका नोटिफिकेशन होने के बाद भी आज तक वो कैशलेस स्कीम लागू नहीं हुई। तो इस प्रकार बात मैंने पहले कौशल रोजगार की, मैं तो इस पे हक में नहीं हूं स्पीकर साहब। आज भी मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहूंगा कि बच्चों को पक्की नौकरी दो ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो, वो हीन भावना उनके अंदर मत आए। परंतु जो आपने रोजगार गारंटी की बात कही थी, पिछले दिनों लगभग 1000 के करीब इरिगेशन के अंदर से जो लगे हुए कच्चे थे, पक्की जब आई तो उनको हटा दिया गया। स्पीकर सर, इस प्रकार इसके अंदर जो रोजगार गारंटी के अंदर है, तो हमारे जो यूनिवर्सिटीज के, सरकारी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, लगभग 700 750 हैं, तो उनको भी ले लो। जब आप कॉलेज के ले रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस के ले रहे हो, तो ये सरकारी जो यूनिवर्सिटीज है, ये भी स्पीकर साहब इस प्रदेश के बच्चे लगे हुए हैं।